कि यह जाति जो है रेपिस्ट है, यह जाति क्रिमिनल है, यह जाति चोर है, यह जाति जमीन कब्जा करता है। जीतन राम मांझी जी, आप दलित के नेता हैं। वोट और पद के खातिर अपनी जमीन को नहीं बेचनी चाहिए। क्या पासवानों ने आपको मदद नहीं किया था? एक पासवान की बेटी को नंगा किया जा रहा है, क्या आपकी इतनी ताकत नहीं है? क्या आप एक पासवान की बेटी को बचाओ पक्ष में खड़े हो सकते हो? जब लालू जी का वह राज, जिसको आप जंगल राज कह रहे हो, क्या उस राज में आप मंत्री थे कि नहीं थे? ये हमारा सवाल है पत्रकारों के माध्यम से कि अगर वह जंगल राज था तो उस जंगल राज का मजा आप बिहार सरकार के मंत्री बन के क्यों ले रहे थे? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर वह जंगल राज था और जिन लोगों ने उस सरकार को बदनाम किया, आज वो सारे व्यक्ति किस दल में हैं? क्या राष्ट्रीय जनता दल में हैं, या भाजपा में शामिल हो गए हैं, या जेडीयू में शामिल हो गए हैं? एक केंद्रीय मंत्री जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेवारी होती है, वैसे व्यक्ति किसी जाति विशेष का नाम लेकर के ये कहना कि यादव जाति रेपिस्ट होता है, यादव जाति जमीन कब्जा करता है, यादव जाति क्रिमिनल होता है। पहला है सम्मान की लड़ाई। अभी मैं देख रहा हूं कि लगातार गया जिला के माननीय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा जाति विशेष पे प्रहार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। मैंने देखा है कि लगातार यादव जाति पे इनका प्रहार हो रहा है। क्या मैं जानना चाहता हूं, पासवान में, रविदास में, चौधरी में, इसके पूर्व में आप सभी पत्रकार साथियों को संज्ञान में होगा कि इन्होंने कहा था कि रविदास, चौधरी और पासवानों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद इनका जो प्रहार था कि रविदास, चौधरी और पासवानों का रिजर्वेशन समाप्त हो, अभी लगातार यादव जाति पे प्रहार की जा रही। मुझे लगता है कि बिहार में जो यादव जाति हैं, या पासवान हैं, चौधरी हैं, रविदास है, ये सबके घर में माँ है, बेटी है, बहू है, उनके बच्चे हैं, सब वेल एजुकेटेड है, पढ़ रहा है, नौकरियां अच्छे अच्छे पद पे है। उसके बाद किसी जाति विशेष को ये कहना कि ये रेपिस्ट है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये कहना कि ये जाति के लोगों का जमीन कब्जा कर रखे हैं, हम इसकी भी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ये कहना कि अगर तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जातीय झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, हम इसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि आपके अनुसार जब लालू जी का वह राज, जिसको आप जंगल राज कह रहे हो, क्या उस राज में आप मंत्री थे कि नहीं थे? ये हमारा सवाल है पत्रकारों के माध्यम से कि अगर वह जंगल राज था तो उस जंगल राज का मजा आप बिहार सरकार के मंत्री बन के क्यों ले रहे थे? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर वह जंगल राज था और जिन लोगों ने उस सरकार को बदनाम किया, आज वो सारे व्यक्ति किस दल में हैं? क्या राष्ट्रीय जनता दल में हैं, या भाजपा में शामिल हो गए हैं, या जेडीयू में शामिल हो गए हैं? एक केंद्रीय मंत्री जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेवारी होती है, वैसे व्यक्ति किसी जाति विशेष का नाम लेकर के ये कहना कि यादव जाति रेपिस्ट होता है, यादव जाति जमीन कब्जा करता है, यादव जाति क्रिमिनल होता है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है निंदा करने का। इससे माने किन शब्दों में मैं निंदा करूं, मैं कह नहीं सकता हूं। एक केंद्रीय मंत्री का जिम्मेवारी होता है डेवलपमेंट करना,
एक केंद्रीय मंत्री का जिम्मेवारी होता है देश को ऊंचाई तक ले जाना, ना कि किसी केंद्रीय मंत्री की यह जिम्मेवारी नहीं है किसी कास्ट बेसिस पे प्रहार करना। और हम खुले शब्दों में कह देना चाहते हैं कि अगर इस तरह का प्रहार बंद नहीं की गई तो बड़े पैमाने पे आंदोलन की शुरुआत इस मगध की गया जिला के धरती से होगी, जिसमें तमाम, चाहे अकलियत के साथी हो, चाहे यादव जाति से हो, पासवान जाति से हो, रविदास जाति से हो, चौधरी जाति से हो, ये सारे हम लोग मिलकर के एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेंगे अगर इस तरह की भाषा पे लगाम नहीं लगाई जाती है तो। एक सरिता पासवान के ऊपर किसी व्यक्ति ने फेसबुक पे निंदा किया, गलत शब्द का प्रयोग किया। जीतन राम मांझी जी, आप दलित के नेता हैं, वोट और पद के साथ अपनी जमीर को नहीं बेचनी चाहिए। क्या पासवानों ने आपको मदद नहीं किया था? एक पासवान की बेटी को नंगा किया जा रहा है, क्या आपकी इतनी ताकत नहीं है? क्या आप एक पासवान की बेटी को बचाव पक्ष में खड़े हो सकते हो? पूरे गया जिला में अगर कहीं भी पासवान, रविदास, चौधरी, अन्य किसी जातियों की घटना होती है, केंद्रीय मंत्री हो या कोई ही, इन लोग मदद नहीं करना पसंद करते हैं। ये एक निंदा का विषय है कि एक भारत सरकार का मंत्री होकर के किसी जाति विशेष के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? पढ़े लिखे, आप विद्वान हैं। हमारा तो सवाल लगातार ये रहा है आपके माध्यम से कि अगर हम जंगल राज के सूचक थे, इस जंगल राज में आपका बेटा एमएलसी क्यों बना? हम अगर जंगल राज के साथी थे तो उस राज में आप मंत्री पद का पद क्यों संभाला? और अगर इतना ही आपको जंगल राज का मलाल है तो जितने वर्ष तक आप कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से आप एमएलए बने हो, बिहार विधानसभा के अंदर लिख के दे दो कि वह जंगल राज का समय जो हम एमएलए बने थे, हम आपकी कोई सुविधा प्राप्त नहीं करेंगे। लिख के देना चाहिए। और सबसे बड़ी जो मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन मुद्दों पे आप जो है वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन करा लीजिए। आज मैंने केंद्रीय मंत्री जी से दिशा के मीटिंग में प्रश्न रखा कि आप एक दलित के बेटा हैं, आप जरा इंसाफ के नजरिया से मुझे बताना कि दलित और महादलित बड़े पैमाने पे बिहार के बाहर ईंटा भट्टा पे काम करता है। पिछड़े समाज के लोग केरल में, बॉम्बे में, गुजरात में, बंगाल में, दिल्ली में, हरियाणा में, बॉम्बे में ये काम करता है। और आंकड़े, डेटा ये कहता है, कब? जब कोविड की बंदी स्टार्ट हुई थी तो आपने देखा था कि कितने बड़े पैमाने पे लोग वापस लौटे थे। वो अपना वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन किस आधार पे कराएगा? क्या इलेक्शन कमीशन ने बिहार के बड़े पैमाने पे जो आबादी बाहर रहती है, जो मजदूरी कर रही है, क्या उसको लाने की व्यवस्था कर रही है? 26 जुलाई तक इन्होंने कहा है कि हम सत्यापन कर लेंगे। ये पूर्ण रूप से गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, अकलियत को वोट से वंचित करने का यह साजिश है। हम बिहार के और तमाम गया जिला के लोगों से अपील करते हैं, कानून इलेक्शन कमीशन ने लाया है, इसका एक मुहिम चलना चाहिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लगातार, कि ये गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को ये वंचित किया जा रहा है वोट देने से। मैंने केंद्रीय मंत्री से जब मीटिंग में यह बात रखी कि आप जिस समाज से आते हैं
क्या आपका समाज ईटा भट्ठा पे काम करने वाला व्यक्ति क्या ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन करा लेगा? तो हम यह रिपोर्ट चाहते हैं कि गया जिला में सिर्फ कितने महादलित के बेटों के पास इस तरह का मोबाइल उपलब्ध है, इसका डेटा जो है वो मांझी जी पेश करें। या कितने दलित परिवार हैं, आबादी गया जिला में कितने दलित हैं जिनके परिवार में इस तरह का मोबाइल है जो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करा लेगा। मांझी जी ने कहा कि हम दलित हैं, हमें भी दलितों की चिंता है सर्वजीत जी, लेकिन सभी दलित के बच्चे अब जागरूक हो गए हैं, वो सब अपना वेरिफिकेशन करा लें। मांझी जी जब जागरूक हो गए हैं तो क्यों आपके लोग भट्ठे पे जा रहे हैं काम करने? क्यों आपके लोग जो है दिल्ली बॉम्बे में काम कर रहे हैं? क्यों आपके लोग गुजरात में काम कर रहे हैं? क्यों आपके लोग जो है हिमाचल में काम? ये पूरी की पूरी साजिश है। बिहार के तमाम दलित नेता इस साजिश में शामिल हैं कि गरीब का बेटा, दलित का बेटा वोटिंग नहीं कर सके, और हम इसकी निंदा करते हैं। और तमाम गया जिला के युवाओं से हम अपील करते हैं कि आपके खिलाफ देश में एक साजिश चल रही है, बिहार में साजिश चल रही है। सभी जाति धर्मों के लोगों को जागरूक होना चाहिए और अपना अधिकार, हम इस देश में जन्मे हैं, मेरा अधिकार है वोटिंग का, हमको वोटिंग करने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर इस तरह का प्रहार किया जा रहा है तो लोगों को अपने आप को संभालना चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र के महापर्व से आप वंचित रहेंगे और सत्ता दूसरे के हाथों में जाएगी। और आपके माध्यम से तमाम हम गया जिला के और बिहार के वैसे जातियों से अपील करते हैं जिस जाति के बारे में केंद्रीय मंत्री के द्वारा लगातार इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है कि यह जाति जो है रेपिस्ट है, यह जाति क्रिमिनल है, यह जाति चोर है, यह जाति जमीन कब्जा करता है। और हमने चेतावनी दिया है, हमने आग्रह किया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री